Assalamu alaikum dear students. Welcome to Educational Diversity channel. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके रिलेटेड जो भी सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंड सबसे पहले जब भी हम किसी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, उस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा अपनी बेसिक्स की तरफ ध्यान देते हैं, ताकि उस टॉपिक में हर एक आने वाली टर्म जो होगी हमें उससे पहले ही वो पता होनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए आपने देखा इस वाइट बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिखा है टॉपिक का नाम, दैट्स रियल नंबर्स। बट इट्स नॉट इजी टू डिफाइन रियल नंबर्स डायरेक्टली। क्लियर? रियल नंबर्स को कभी भी हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो रियल नंबर्स को डायरेक्टली डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स उसने या तो वो टर्म जो है वो गोटा रखी होगी, या तो उसने क्या किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा लेकिन वो उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। वो डिफाइन नहीं कर पाएगा उसको, वो अपने तक ही उसको समझ लेगा। क्लियर? ये दो रीजंस हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसकी बेसिक्स पर जाना है। एंड बेसिक्स पर जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये रियल नंबर्स जो है वो होते क्या है। एंड इंशाल्लाह हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनमें जो भी आएगा वो हम इनमें डिस्कस करेंगे। मैं एक और बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये खाली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसको हम इन जनरल में लेते हैं, इन जनरल। कभी कभी 12th के स्टूडेंट को भी पता नहीं होता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, एंड वो गया होता है पढ़ने कोई और चैप्टर जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, वो गया होता है कोई और चैप्टर पढ़ने जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले हमें बेसिक पर ही आना होगा। एंड इस लेक्चर में आपको सारा का सारा बेसिक ही मिलेगा। ठीक? तो इससे पहले कि हम इस रियल नंबर पर जाए, इसको आप अपने दिमाग में एक टैग बना के रखिए कि हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स ही, लेकिन हम पहले करेंगे बेसिक्स के बारे में बात। अब बेसिक्स में क्या आता है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बेसिक्स में क्या फिर आएगा। एंड बेसिक्स में जो आता है उसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब आप बता सकते हो कि ये क्या है नंबर सिस्टम। तो ये तो सबको पता ही है कि नंबर्स क्या होते हैं एंड नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इन सब से तो हम ऑलरेडी अवेयर है। बट नो, उतना ही नहीं है। जब भी हमें मैथमेटिकल फील्ड में उतरना होता है तो हमें अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है, ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम हर एक क्वेश्चन के लिए हमेशा अवेयर रहें। कोई भी हमसे कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, हम उसके लिए अवेयर रहें। मैथमेटिक्स हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम एग्जाम्स में जाए, सिलेबस को कंप्लीट करें और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम रट्टा मार ले कॉपी पर और प्रैक्टिस करें और गए एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ गए, सॉल्व किया और निकल गए, 100 में से 100 आया। वो नहीं जरूरत है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि आपने तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं, बट व्हाट इज रियल नंबर्स। जब हम इन चीजों की बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या है, उनको पता ही नहीं होता है। उनको ये सब पता नहीं होता है। ना तो उनको ये पता होता है एट दैट टाइम पर कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो ये सब चीजें उनको पता ही नहीं होती। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर आने के बाद आप सारे ऐसा सोचो कि हमने तो यहाँ पर लेक्चर देखा, हम चलो इसको हम पढ़ेंगे, नोट करेंगे और बस उतना ही। नो, जस्ट रिलेट इट इन योर एवरीडे लाइफ। अपनी लाइफ के साथ इसको रिलेट कीजिए, आपको मैथमेटिक्स का फन मिलेगा। अब देखिए थोड़ा बहुत हम आगे जाएंगे, वरना टाइम हमारा जाया हो जाएगा। हम टाइम को जाया नहीं होने देंगे। रियल नंबर्स की तरफ पहुंचने से पहले मैं चाहता हूं हम एक फील्ड की तरफ पहुंचे, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड की तरफ पहुंचे, जिस फील्ड का नाम हमने दिया है नंबर सिस्टम। ये मैंने पहले ही बताया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर सिस्टम जो एक ब्रांच है हमारे पास, वो नंबर सिस्टम क्या है। ठीक? सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नंबर सिस्टम। मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ।
नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जब हम देखते हैं, ये जो सिस्टम होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स को लाते हैं और उसको एक सिस्टम में बंद कर देते हैं। मान लो एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोचो कि सिस्टम का मतलब एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है, एक बहुत ही बड़ा बॉक्स, ठीक है। और हमने क्या किया, दुनिया के सारे नंबर्स लाए, सारे नंबर्स जितने भी आपने सुने होंगे आज तक नंबर्स, वो सारे नंबर्स हमने लाए और उनको क्या किया, इस बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। इस बॉक्स में क्या किया, बंद किया। तो उसको हम जस्ट लाइक रिलेट कर सकते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स जो है वो आ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में आप थोड़ा ये रिलेट नहीं करना, कंप्यूटर साइंस में अलग होता है ये टॉपिक और यहाँ पर ये अलग है टॉपिक, ठीक। तो नंबर सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है ये जिसमें मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स को लाया गया है। बताया गया कि चलिए सारे नंबर्स लाएंगे और उनको एक सिस्टम में रखेंगे, एक ग्रुप जैसा रखेंगे और हम कहेंगे कि ये नंबर सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिस्टम बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम एक सिस्टम को क्रिएट करेंगे, ये मान लीजिए ये वो सिस्टम है, ठीक है। और हम ऐसा कह सकते हैं हम कि अब हम देखेंगे इस सिस्टम में क्या क्या आ जाता है। चलो ये तो हमने बताया कि नंबर सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स जो है वो आ जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या, क्या कौन से नंबर्स, ऐसे कौन से नंबर्स है जो आएगी वो भी तो बता लीजिए। तो देखिए इसी के बारे में हम देखेंगे अब, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे पढ़ाते तो ये बचपन से ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सबसे पहले जो नंबर सिस्टम इसमें आता है, इस सिस्टम में जो नंबर सिस्टम आता है बहुत ही सिंपल है, सुना होगा आपने, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम ये एक सिस्टम है जो आपने सुना होगा, इससे पहले ही आपने सुना होगा ये, आई होप। बट यहाँ पर हम फिर से चाहेंगे कि हम इसको थोड़ा बहुत डिफाइन कर ही लें। पढ़ा तो है लेकिन पता नहीं है किसी को, तो उसके लिए भी फायदा हो जाएगा कि वो थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखे, तो उसको बहुत ही फायदा यहाँ से मिल जाएगा। तो कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। मुझे बताओ कि अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्या ये नंबर सिस्टम इस सिस्टम को बिलोंग करेगा। अगर हम ये नेचुरल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या ये इस सिस्टम को बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा इसको बिलोंग, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये एक नंबर सिस्टम है। अब हम अपने हिसाब से देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम में हमें किस किस कैटेगरी को डालना है। सबसे पहले क्या लिखा, नेचुरल नंबर सिस्टम। आपको पता होगा लेकिन थोड़ा किसी को भूल गया होगा, लेकिन फिर भी हम उसके लिए हेल्प ही करेंगे, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज अ section where you can just go, if you can go through it, then आपकी जो बेस है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। अब देखिए नेचुरल नंबर सिस्टम में क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ा है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। काउंटिंग नंबर्स अब क्या है, काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सो द नंबर्स विच वी कैन जस्ट काउंट, जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उन नंबर्स को हम सिंपली में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ये तो आपको पता होगा, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, याद रखना। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख सकता हूँ द नेचुरल और काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर, क्या क्या इसमें आ सकता है, जस्ट लाइक वी हैव 1 वी हैव 2 वी हैव 3 वी हैव 4 एंड वी हैव 5, इज क्लियर। सो यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा
यू कैन से और भी बहुत आ सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा। इज इट क्लियर? अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपने लिखा कि ये एक सेट है, सेट ऑफ नंबर्स है जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से और आगे चलते जाते हैं, तो हमें बताइए कि ये कहाँ तक चलेगी। तो ये जो नंबर्स है ये इन्फिनिटी तक चलेगी, जो हमने सोचा भी नहीं होगा वहां तक ये चल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स, जहां तक इंसान की काउंटिंग हो सकती है वहां तक ये चलेगी, ठीक है। और ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, द सेट ऑफ natural numbers is written by, ये आप आगे पढ़ोगे, जो भी 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो आगे पढ़ेंगे, क्लास 11th में सेट्स, वो वहां पर देखेगी कि कैसे सेट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह, वो वहां पर देखेगी, जिनको नॉन मेडिकल में जाना होगा वो वहां पर देखेगी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है उसको लिखते कैसे हैं हम। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लिखने का तरीका ऐसा होता है कि हम एक कर्ली ब्रैकेट डालें और फिर 1, 2, 3, इसमें आ जाएगा कॉमा 4, एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4 एंड वी कैन से सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारे आ सकते हैं और बंद भी ये कर्ली ब्रेसेस से ही हम करते हैं। इनको हम इस सेट को ऐसे ही डिनोट करते हैं, ऐसे ही डिनोट करते हैं। और ये सारा का सारा सेट जो आपके सामने है 1, 2, 3, 4 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू, वी कैन से दिस इज इक्वल टू जस्ट n। एंड व्हाट्स n? So we can say now n is the set of natural numbers। n क्या है? n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मुझे बताइए एक चीज आप, क्या अब इस कैटेगरी में हमने सबसे पहले डिस्कस किया किसके बारे में? हमने सबसे पहले डिस्कस किया नंबर सिस्टम के बारे में, और हमने देखा कि नंबर सिस्टम जो होता है ये सॉरी ये जो नेचुरल नंबर सिस्टम होता है, नेचुरल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स के बारे में। सो नेचुरल नंबर्स इज नथिंग बट दीज आर दी काउंटिंग नंबर्स। एंड व्हाट आर सम एग्जांपल्स? 1, 2, 3, so on up to infinity, we can say these all are natural numbers. And how can we write these natural numbers? We can write these natural numbers by using the set. So एक ऐसा सेट बनाया हमने जिसमें कर्ली ब्रेसेस हमने स्टार्ट किए, उनको नंबर्स को वहीं डाला 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, एंड इसको कर्ली ब्रेसेस को बंद किया। इस सेट को हमने नाम दिया n, कैपिटल एन। एंड एन क्या डिनोट करता है? एन डिनोट करेगा यहाँ पर सिंपली नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये हुआ, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या हमने यहाँ पर पहली कैटेगरी कंप्लीट की, दैट्स नेचुरल नंबर्स? तो अब ये नेचुरल नंबर्स कहाँ जाएगी? क्या हमने पहली कैटेगरी पढ़ी? हाँ ये तो पढ़ी। तो अब ये जाएगी कहाँ? ये सिंपली इस सिस्टम में जाएगी जो हमने पढ़ा यहाँ से, है ना, जो हमने यहाँ से पढ़ा। तो क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े। तो कि कहाँ गए ये यहाँ गए इस सिस्टम में। चलो ठीक है, चलो हमने तो नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स के बारे में तो हमने पढ़ा। तो लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद क्या फिर करना है हमें वो भी बताएगी आपको। अब देखना आप, ये जो पूरा सिस्टम है ये एक पूरा भर के आएगा फिर लास्ट में, आप देखना। ये हुआ नेचुरल नंबर्स हमारे पास। अब हम आगे चलेंगे अपनी टॉपिक की तरफ। अब हम एक और कैटेगरी को डिफाइन यहाँ पर करेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। यहाँ पर कंफ्यूजन में आधे हो जाते हैं जो बच्चे भी होते हैं ना, कभी 8th क्लास के 7th क्लास के, वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनको सारा बेसिक यहाँ से मिल जाएगा। अब आप देखिए एक कैटेगरी को हम और यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके बारे में, दैट्स होल नंबर्स। आप ये मत सोचना कि मैंने टॉपिक का नाम रियल नंबर्स रखा है और हम पढ़ क्या रहे, नो। मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि हम कहाँ से आएंगे और कहाँ पर हम एंड करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें बेस चाहिए। बेस क्या है? हम नंबर सिस्टम पहले पढ़े, ठीक है। तो अब हम कहाँ आए? होल नंबर्स पर अब हम आए। तो अब होल नंबर्स क्या होता है, आदू को ये भी पता नहीं होता, लेकिन
कोई बात नहीं, यहाँ पर बेसिक ही मिलेगा। अब हम आ रहे होल नंबर्स पर, ठीक। तो अब होल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपली में अगर कहे, सिंपल लैंग्वेज में कहे, हम कहेंगे कि अगर हम नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ जीरो को भी ज्वाइन करवाए, अगर जीरो बताएगा कि चलो मैं भी आता हूँ नेचुरल नंबर्स में, तो नेचुरल नंबर अपना नाम चेंज करता है, कहता है अब मैं नेचुरल नंबर नहीं रहा, अब मैं बन गया होल नंबर। जैसे कि हम कह सकते हैं होल नंबर्स जो होते हैं ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें जीरो भी होता है, विच इंक्लूड्स जीरो आल्सो, ठीक है। सो वी कैन से the whole numbers are the natural numbers which also includes I just really sorry for if I have anywhere this writing mistake or typing mistake, which includes zero also, क्लियर। वो क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है एक सेट, वो भी बनेगा जिस सेट को हम नाम देंगे जस्ट होल नंबर्स, इज क्लियर। उसको हम नाम देंगे यहाँ पर होल नंबर्स। ये क्लियर हुआ। तो अब अगर कोई मुझे ये भी कह सकता है कि फिर आप बताइए कि होल नंबर्स का सेट जो है वो कैसे हम कर सकते हैं, राइट। सो द सेट ऑफ, वी कैन से द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिटन बाय, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो कि यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगा। जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको इस ब्रेसेस में स्टार्टिंग में रखना है जीरो, और फिर कॉमा करके वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, कॉमा सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, वापस वही आ जाएगा, ठीक है। ये और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, इसकी डिनोटिंग कर सकते हो। डिनोटिंग का मतलब आप W से W का यूज कर सकते हो, इसको आप इक्वेट कर सकते हो W में, जो डिनोट करेगा इसका सेट, यानी कि W इज ए सेट ऑफ दिस होल नंबर्स। हुआ ये होल नंबर्स भी क्लियर। तो दैट मीन्स अब क्या हमने पढ़ा, अगर आपको मैं बताऊंगा हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स पढ़े। तो अगर हमने ये होल नंबर्स पढ़े, ये कहाँ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इस सेट में जाएगी। तो दूसरी कैटेगरी भी कहाँ गई, इस सेट में गई, क्लियर है ना। तो दूसरी कैटेगरी कहाँ गई, इस सेट में गई। तो लिखेंगे हम इसको यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको, इन चीजों को यहाँ पर लिखना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जस्ट होल नंबर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, होल नंबर्स लिखा। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर हुआ होगा आपको, ये दो कैटेगरीज। इसमें और भी कैटेगरी एक आती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर एक चीज की तरफ ले जाऊंगा जो बेसिक्स में ही आता है, वो आप देखिए। बेसिक्स में ही ये आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर्स को देखें, नेचुरल नंबर्स की तरफ, याद रखिएगा आप, जब भी आप दो नेचुरल नंबर्स को आपस में सम करोगे ना, जब भी आप दो नेचुरल नंबर्स को आपस में सम करोगे, आपको आंसर नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ये तो पता होगा सबको। जब भी आप दो नेचुरल नंबर्स को आपस में सम करोगे, तो आंसर आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां पर देखें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या होगा, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। 5 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 5 into 2 we can say it is 10, so 10 is a natural number, क्लियर। तो यानी कि प्रोडक्ट भी इसका क्या आता है, नेचुरल ही, क्लियर। बट क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर आ सकता है। अब देखिए मैं आपको ये समझाऊंगा थोड़ा बहुत, या जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या मैं करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा यहाँ पर कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, दिस इज नोट, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज द नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो सम होता है दो नेचुरल नंबर्स का, वो भी एक नेचुरल नंबर होता है। ये हो गई पहली चीज। क्लियर? ये पहली चीज हो गई। हम एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे। दूसरी चीज देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज द नेचुरल नंबर। वो भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल numbers is natural number। क्लियर? ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और हम देखेंगे आगे। अब कोई बता सकता है कि फिर क्या सब्ट्रैक्शन भी होगा, डिवीजन भी होगा? नहीं, वैसा वहां पर नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिखेंगे जिसमें हम एक ही साथ में लिखेंगे कि ये ट्रू नहीं होता है किसके लिए? सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है? दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये इनके लिए ट्रू नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कभी कभी तो आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बट नॉट एवरी टाइम। हर टाइम नहीं होगा। आप देखो, ये भी देखोगे कि डिवीजन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं आप देखोगे। हर टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? ये भी आप नोट में रख सकते हैं यहाँ पर, ये चीज थर्ड स्टेटमेंट। जस्ट लाइक if I take some examples here, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम पहले नोट की तरफ जाते। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज द नेचुरल नंबर। लेट्स टेक टू नेचुरल नंबर्स, दैट्स 5 and 2, and we will just simply add them. So we can say that 5 is a natural number। Clear? 5 नेचुरल नंबर है, हम इसको प्लस करेंगे, और 2 दूसरा नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर्स का सम देखेंगे क्या आएगा, इज इक्वल टू 5 + 2 = 7। क्या 7 नेचुरल नंबर है? यस, इट्स अ नेचुरल नंबर। तो कहाँ गया? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। दो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? वो भी नेचुरल होगा। ये हो गई एक एग्जांपल। अब हम देखेंगे दूसरी। मैंने लिखा द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज नेचुरल नंबर। अब वो भी देखेंगे। लेट्स टेक टू नेचुरल नंबर्स जस्ट लाइक वी हैव नेचुरल नंबर 7, एंड हम क्या करेंगे? सिंपली में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप यहाँ पर ये वाला समझोगे, दिस इज द मल्टीप्लाई, दिस इज मल्टीप्लाई इनटू, जिसको आप लिखते हो। सो 7, एंड लेट्स टेक अनदर नेचुरल नंबर, एंड दैट्स फॉर एग्जांपल दैट्स 3, एंड लेट्स चेक द रिजल्ट। वो आ जाएगा हमारे पास 21। क्लियर? सो इज 21 ए नेचुरल नंबर? ऑब्वियसली दिस इज द नेचुरल नंबर। तो हो गई सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज आल्सो ए नेचुरल नंबर। क्लियर? अब थर्ड देख सकते हैं। ये कभी ट्रू हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम देखेंगे, अगर हम 1 को माइनस करेंगे 2, 1 इज अ नेचुरल नंबर। यस, इट इज अ नेचुरल नंबर। हम क्या करेंगे? माइनस क्या करेंगे? 2। आंसर कितना आएगा? आई होप -1 आंसर आएगा। बट -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, मत आया इसकी कैटेगरी में ही। सेम टू सेम यू कैन जस्ट लॉन्गेट इट फॉर द डिवीजन। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? सो आई होप आपको इतना बेसिक्स में फिलहाल समझ आया होगा इस वीडियो में। आपको अगर और भी बेसिक्स की ही नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ ये जो एजुकेशनल डाइवर्सिटी चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे बेसिक वीडियोस की यहाँ पर नॉलेज मिल सके और हम रियल नंबर्स की तरफ बढ़ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।